बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और मेरा न्यूट्रिशन की फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बता रही हूँ जो आप वज़न कम करने के लिए या वज़न कम करने के दौरान कर रहे हैं, जिससे आपका वज़न जो है वो कम भी नहीं हो रहा और वो आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है आपका खाना स्किप करना या मील्स को स्किप करना। मेरे पास अक्सर पेशेंट जो आते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो खाना खाते ही नहीं या हम मील्स लेते ही नहीं, या फिर हमारा वज़न जो है वो कम नहीं होता। याद रहे, मील स्किप करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। आपने मील स्किप नहीं करना, आप हेल्दी मील लेंगे। और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा चुगते रहना है, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप दिन में 6 दफ़ा खाएं, 8 दफ़ा खाएं, 10 दफ़ा खाएं, लेकिन एक तो आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपने मील को, किसी भी टाइम के मील को या अपने स्नैक को आपने स्किप नहीं करना। नाश्ता ना करना और एक ही दफ़ा खा लेना, फिर नाश्ता अच्छा हैवी कर लेना, उसके बाद सिर्फ रात को खाना, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करते हैं। अल्लाह ताला ने एक कुदरती प्रोसेस बनाया है, इंसान खाता है, कुछ काम करता है, तो आपका इनपुट आउटपुट दोनों बराबर होना चाहिए कि अगर आप खा रहे हैं तो उतना आपका कम से कम आपका आउटपुट भी हो, उतना एनर्जी खा लिया, बैठ गए और सो गए, ये भी आपने हरगिज़ नहीं करना। तो आपने मील स्किप नहीं करना। किसी भी किस्म के या किसी भी टाइम के मील को स्किप करने से आपका वज़न जो है वो कम नहीं होगा। ये थी सबसे पहली मिस्टेक जो आप लोग करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास आते नहीं हैं और फैट डाइट स्टार्ट कर देते हैं, या आपके जो इंटरनेट पे मिलने वाली या आपके किसी फ्रेंड ने अगर वेट लॉस किया है तो उसके बताए हुए तरीक़ों से, या जो फैट डाइट्स हैं, एग डाइट, बनाना डाइट, कुकम्बर डाइट और इस तरह की जो मार्केट में अवेलेबल या आपके जो इंटरनेट पे आने वाली जो फैट डाइट्स, मैं इनको फैट डाइट्स ही बोलूँगी, जो कि आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो डालती हैं, आप उनके ऊपर आना शुरू कर देते हो। तो सबसे ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप लोग प्लान नहीं लेते, आप प्रॉपरली डाइटिशियन को या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट नहीं करते और 15 दिन की डाइट, 14 दिन की डाइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वक्ती 1 हफ्ते या 1 महीने का वज़न ज़रूर कम करते हैं। इवन कि अगर आप पानी ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से पीना शुरू कर दो तो आपका जो वाटर वेट है वो भी जाना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको लगता है कि जी एकदम मेरा 10 किलो कम हो गया, 15 किलो कम हो गया, 20 किलो कम हो गया। तो ये आपके सारे फैट डाइट्स के कमाल हैं और ये फैट डाइट करने के बाद आपको बड़े गलत इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन फ्रेश नहीं रहती है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं, लेथार्जी रहती है और साथ में कोई ना कोई मेडिकल या क्लिनिकल इशू होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका अगर थोड़ा बहुत लूज़ हुआ भी होता तो एक स्पेसिफिक जगह पर आके वो वज़न स्टक हो जाता है, फिर उस स्टक वज़न को दोबारा से लूज़ करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और उसी स्टक वज़न को दोबारा से जो है वो जब गेन होगा तो वो डबल की बजाय ट्रिपल गेन होगा, तो फिर वो आपको नुकसान दे सकता है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं इंडिकेट करना चाहूँगी वो है आप लोगों के अनरियलिस्टिक गोल्स। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आएंगे और आके कहेंगे मैं 1 महीने में कितने केजी लूज़ कर लूँगा, मैं 15 दिन में कितने केजीज लूज़ कर लूँगा। तो हमेशा याद रखें, वेट लॉस इज़ आ ऑनगोइंग प्रोसेस। अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना कि आज आपने वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट किया है और कल आपका जो है वो वज़न कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत जल्दी भी रिड्यूस पे आ जाते हैं, कुछ लोगों को
क्यूटिकल्स फैट्स और कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपके खाली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले इंचेस में लूज करते हैं और आपके स्केल के ऊपर जो है वो वजन बाद में रिड्यूस होता है, लेकिन पहले जो आपके साइड पे फैट्स इकट्ठे हुए होते हैं तो उसके वजह से आपका वजन जो है वो नंबर वही दे रहा है, लेकिन आपके जो शर्ट्स हैं वो आपकी फिटिंग में आएंगी क्योंकि आप पहले इंचेस लूज कर रहे हो। ठीक है, तो वेट जो है वो इस तरीके से ही लूज होता है। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी आज आपने डाइट प्लान लिया और कल जो है वो आपका वेट जो है वो रिडक्शन पे आ जाएगा। चौथे नंबर पे जिस चीज़ को इंडिकेट करूंगी वो है आपकी एक्सरसाइज ना करना। डाइट प्लान ले लिया, उसके बाद उसके ऊपर अमल भी कर दिया, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते या हम वॉक नहीं करते या हम बैठे बैठे भी, एक्सरसाइज का क्या है, आप बैठे बैठे यूं अपनी टांगों को मूव करेंगे तो भी एक्सरसाइज है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें। जितना आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे उतनी आपकी सेहत बेहतर रहेगी, हेल्थ के ऊपर अच्छे इम्पैक्ट आएंगे और ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन आपकी सेहत जो है वो रहेगी। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिजिकली एक्टिव होते ही नहीं है, खाया सो गया, डाइट प्लान भी लिया तो भी सो गया और आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, आपके ऑफिस जॉब है, आपको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है और फिर अभी आपने ये नहीं करना। इवन अगर आपकी ऑफिस जॉब भी है तो हर 20 मिनट बाद उठ के, और कुछ नहीं तो अपने पानी लेने के लिए आप उठ जाएं और आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा मूवमेंट में रखें। जितना अपने आप को मूवमेंट में रखेंगे उतनी आपकी सेहत जो है वो बेहतर होगी, हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट में जाएगी और ओवरऑल आप पे एक अच्छा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड पे जिस चीज़ को मैं इंडिकेट करूंगी जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वेट लॉस की टैबलेट्स जो लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं या इंजेक्शंस यूज़ करना शुरू हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेट लॉस की कोई टैबलेट्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होती हैं। तो कोशिश ये करें कि आप वेट लॉस के टैबलेट्स, इंजेक्शन या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे परहेज करें। जितना आप कुदरती मीन से और हेल्दी लाइफस्टाइल से अपना वेट रिड्यूस करेंगे उतना ही अच्छा आपका वेट जो है वो रिडक्शन पर आएगा। शुक्रिया।